मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर एयरपोर्ट और फ्लाईओवर का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के चरित्र को दुनिया भर में ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। रानी दुर्गावती के नाम से होगा जबलपुर एयरपोर्ट और फ्लाईओवर। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सोमवार 24 जून को जबलपुर में भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरई नाला के पास स्थित रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आदिवासी अंदाज में नृत्य भी किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव रानी दुर्गावती को समाज का गौरव बताते हुए ये कहते हुए नजर आए कि वीरांगना ने पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए कई सारे जल स्रोत बनाए। लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन दुश्मनों के आगे वे नहीं झुकी। आज उनके बलिदान दिवस पर हम सब इस मिट्टी को नमन करने आए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में करके रानी दुर्गावती के प्रति सम्मान प्रकट किया। गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का, जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से ही धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पे करके रानी मां के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाद की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्य, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है, बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती के चरित्र को दुनिया भर में हर माध्यम से ले जाया जाएगा। हर महीने रानी दुर्गावती के नाम से कोई न कोई उत्सव होगा। जबलपुर का एयरपोर्ट और फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से होगा। के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं।
यहाँ के विधायकों ने 2 तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब। इसके इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है, न केवल मैदान में युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत कट्ठे करती बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। पानी के संधारण की, संचालन की और सुव्यवस्थित स्थापन की ये उत्कृष्ट रचना है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर, यहाँ उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें हम उनके उस राज्य की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के विविध पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष, यहाँ के बरगी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा संभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आए, इसमें सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आदरांजलि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विजय शाह सहित जिले के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के विभिन्न नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।